भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 36 के बारे में विचार करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो संख्या 36 में गाकर पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्येतानाततायिनः तस्मान्नारः वयं हन्तु धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं ही कथम हत्वा सुखिना सामवाधवा। अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हमें पाप लगेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते। भौतिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में आग लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना सामान्य व्यक्ति के लिए ठीक है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी भी कायरता का प्रदर्शन नहीं किया। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु भगवान राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। यह उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल में अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभदायक नहीं है। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डालना चाहता है। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव तथा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। भक्तों को तो कदापि अनिष्ट नहीं चाहते। अभी जैसे हमने देखा, आतताई 6 प्रकार के होते। विष देने वाला, दुर्योधन ने जल विहार के लिए गंगा के तट पर बड़े बड़े तंबू लगाए। चतुर रसोइयों ने खाने पीने की वस्तुएं तैयार की।
दुर्गे दुर्योधन के कपट को न समझकर उसके कहने पर युधिष्ठिर ने वहां की यात्रा स्वीकार कर ली। दुरात्मा दुर्योधन ने पांडवों को मारने की बुरी नीयत से उनकी भोजन की सामग्री में पहले से ही विष मिला दिया था। बाद में कृष्ण की कृपा से भीम की रक्षा हुई, किंतु कुंती देवी तथा पांडवगण दुर्योधन के इस प्रकार के कार्यों की शिकायत किसी से भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि दुर्योधन अत्यंत दुष्ट है, घर में अग्नि लगाने वाला। जब पांडव का गण शिक्षित तथा युधिष्ठिर राज के योग हो गए तो संपूर्ण प्रजा ये चाहती थी कि युधिष्ठिर ही राजा बने, परंतु राज पाने के लोभ से तथा पांडवों के प्रति ईर्ष्या होने के कारण दुर्योधन, कर्ण तथा शकुनी ने मिलकर अपने पिता धृतराष्ट्र को भगाने का काम करा और धृतराष्ट्र की आज्ञा से कुंती के 5 पुत्रों को वारणावत में कुछ दिन के लिए भेज दिया। दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन से कहा कि वो वारणावत में पांडवों के लिए लकड़ी, सन और लाख आदि ज्वलनशील पदार्थों का महल तैयार करें, और जब कुंती सहित पांडव निश्चिंत होकर सो जाओ तो उसमें आग लगा दो। विदुर जी के गुप्त संदेश से तथा कृष्ण की कृपा से यद्यपि पांडवों की रक्षा हो गई, किंतु यह माना जाएगा कि दुर्योधन ने यह कर्म आतताई का। तीसरा क्या है? घातक हथियार से आक्रमण। जिस समय कपटपूर्ण जुए में हारे हुए पांडव 12 साल के लिए वनवास कर रहे थे, उस समय कर्ण तथा शकुनी की सलाह से दुर्योधन ने अपने शस्त्रों सहित सेना ले जाकर पांडवों को युद्ध करने की धमकी का विचार किया। यह भी एक आतताई का कार्य था। इसके अलावा फिर धन लूटने वाला। जिस समय युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में दुर्योधन आदि कौरवों को निमंत्रण दिया गया, उस समय दुर्योधन पांडवों की राज्य संपत्ति देखकर अत्यंत दुखी हुआ। इससे भी अधिक दुख उसे इस बात का हुआ कि अनेक स्थानों के विभिन्न राजा गण असीमित संपत्ति लाकर युधिष्ठिर महाराज के चरणों में आज समर्पित कर रहे हैं। यह भी एक आतताई का काम है। फिर दूसरों की भूमि हड़पने वाला। जुओं की अंतिम शर्त के अनुसार जब पांडवगण 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास की अवधि पूर्ण कर लेंगे तो उन्हें उनका राज वापस कर दिया जाएगा, परंतु इस प्रकार से 13 वर्ष बीतने पर जब पांडवों ने अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन के शब्द से बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए केवल 5 गांव भी मांगे, किंतु इस आतताई दुर्योधन ने पांडवों की संपूर्ण भूमि हड़प लेने का निश्चय किया। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। जिस समय जुए में युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों को तथा द्रौपदी को हार गए, उस समय भी द्रौपदी कौरवों के आदेश के अनुसार हर प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार थी, परंतु इन नीचों ने द्रौपदी का घोर अपमान करने के लिए भरी सभा में बुलाया। यह भी एक आतताई का कार्य था। माधव नाम की व्याख्या भी है। माँ का अर्थ है लक्ष्मी तथा धव का अर्थ है पति। इस प्रकार माधव का अर्थ है लक्ष्मी के पति। हरे कृष्णा। दंड